स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बिहार डीएलएड की काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। चलिए, आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट 26 होगा। इसके पहले हम 25 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्ले लिस्ट में होगा। बिहार डीएलएड नाम से प्ले लिस्ट होगा, वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और मस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं, पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए 7:30 बजे रात को हम क्या करते हैं, हिंदी का प्रैक्टिस लेकर आते हैं, और शाम को 5 बजे क्या करते हैं, हम सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो चलिए, एक सूचना है आपको बता दें कि इसी चैनल के माध्यम से सुबह 7 बजे यानी AM में आपको मिल जाएगा विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। कल से चालू होने वाला है। कल सुबह आप 7 बजे लाइव चलेगा, आप जरूर जुड़ जाइएगा इस क्लास से। विज्ञान यानी साइंस का प्रैक्टिस सेट चालू हो रहा है कल से 7 बजे सुबह में। जरूर जुड़ना इस प्रैक्टिस सेट से। तो चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो आपको बताना है कि कारक के कितने भेद होते हैं, 5, 6, 7 कि 8। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? मस्ट VVI क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट हो जाएगा। नहीं, 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। D इज करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही हम वीडियो डालेंगे 7:30 बजे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट हो जाएगा। नहीं, 8 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपको बताना है इसमें वाक्य कौन सा शुद्ध है। तो फटाफट लगाइए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट हो जाएगा। यानी पंडित नेहरू ने सोचा था कि स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी अंत हो जाएगा। ये क्या है? तो शुद्ध वाक्य है। बाकी क्या है? तो गलत वाक्य है। क्या है? तो A इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो रूपक अलंकार हो जाएगा कि विरोधाभास, श्लेष कि यमक। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगिए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? और आपको बता देते हैं, पहले ही बता चुके हैं कि 7 बजे AM यानी सुबह में साइंस का प्रैक्टिस सेट कल से स्टार्ट हो रहा है। उस लाइव से आप जरूर सुबह 7 बजे जुड़ जाइएगा। 7 बजे जुड़ जाइएगा सुबह में। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर V इज करेक्ट हो जाएगा। नहीं, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। पत्थर कुछ और मुलायम होगा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। V इज करेक्ट हो जाएगा। और अपना स्कोर बताइएगा, आपका स्कोर 25 में से कितना आया है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 है, काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दे उसे साहित्य में डैश कहा जाता है। तो काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दे उसे साहित्य में क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है कि अलंकार कहा जाता है कि छंद कहा जाता है कि अर्थालंकार कहा जाता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए वो फटाफट। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर V इज करेक्ट हो जाएगा। नहीं, अलंकार कहा जाता है। तो काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दे उसे साहित्य में क्या कहा जाता है? तो अलंकार कहा जाता है। यानी V इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, संज्ञा के कार्य करने वाले पद समूह को कहते हैं। जो संज्ञा के कार्य करने वाले पद समूह था उसे क्या कहा जाता है? तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध कि विशेषण पदबंध कि क्रिया पदबंध। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए फटाफट। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट हो जाएगा। यानी संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तो संज्ञा के कार्य करने वाले पद समूह को क्या कहा जाता है? तो संज्ञा पदबंध कहा जाता है। A इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए बैरे उजियारे करे बढ़े अंधेरो
होए। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो उपमा, श्लेष, यमक, रूपक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो श्लेष अलंकार हो जाएगा, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन होता है? तो अभिनव गुप्त की मम्मट की भरत मुनि की भर्तृहरि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी भरत मुनि हो जाएगा। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो भरत मुनि, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अपलक नभ नील नयन विशाल में अलंकार है। तो अपलक नभ नील नयन विशाल में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास, यमक, उपमा, किनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कैंसिल लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। जल्दी से कमेंट कर बताइए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। ये क्या है? तो सही है, यानी ए इज करेक्ट हो जाएगा। बाकी क्या है? तो गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ब्रजा युद्ध में कौन सा समास है? तो ब्रजा युद्ध में कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है कि बहुव्रीहि समास है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और जितने भी भाई बहन दोस्त बिहार डीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो जरूर सेंड कर दीजिए, ताकि उनका भी इस वीडियो से फायदा हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है तेजस एक्सप्रेस हवा से बात करती है। इस वाक्य में हवा से बातें करना का अर्थ क्या होता है? तो हवा से बातें करना, इसका अर्थ आपको बताना है क्या होता है। तो बहुत बात करना कि बहुत तेज दौड़ना कि तेज आवाज में बोलना कि बहुत प्रसन्न होना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी बहुत तेज दौड़ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हवा से बातें करना यानी बहुत तेज दौड़ना, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी आपको गलत वाक्य कौन सा है आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी उसकी आंखें से आंसू निकल पड़ा। ये क्या है? तो गलत हो जाएगा, यानी अशुद्ध शब्द है, वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का है साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आपको बताना है साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कैंसिल लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी आचार्य विश्वनाथ जी है। क्या है? तो आचार्य विश्वनाथ जी जो साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ लिखे हैं, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है निरवा का संधि विच्छेद होगा। तो आपको बताना है कि निरवा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए, वो 14 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का इस सही जवाब। निरवा का आपको बताना है कि सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी नीहा जोड़ रवा हो जाएगा तो निरवा बन जाएगा, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है अनुशासन शब्द का विशेषण होगा। अब तो आपको बताना है कि अनुशासन शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें कि विशेषण किसे कहते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो आपको बताना है कि अनुशासन में अनुशासन शब्द का विशेषण क्या होगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अनुशासित हो जाएगा। तो अनुशासन का विशेषण पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, तो अनुशासित हो जाएगा, यानी बी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं द्रुत विलंबित और सवैया किस प्रकार का छंद है। तो द्रुत विलंबित और सवैया आपको बताना है कि किस प्रकार का छंद है, मुक्त छंद है कि उभय छंद है कि वाणिक छंद है कि इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कैसे लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी वार्णिक छंद हो जाएगा, वार्णिक छंद नहीं है रेफ रहेगा, वार्णिक छंद हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल आपको बताना है इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। तो छुछुंदर को तेल लगाना कि चमेली का इत्र लगाना कि नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति कि नीचे को निम्न वस्तु की प्राप्ति। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कैसे लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति हो जाना, यानी छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति हो जाना, सी इज ए करेक्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है कहती हुई वो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, अहिम के कोनों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार, बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, घर बनाना कि घर तोड़ना कि अविवाहित रहना कि विवाह करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कैसे लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और विज्ञान का प्रैक्टिस सेट सुबह चालू कर दे रहे हैं, कल से सुबह में आप लाइव से जुड़ना ना भूलिएगा। सुबह 7 बजे विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चालू हो रहा है, मस्ट प्रैक्टिस सेट डेली चलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी विवाह करना। तो घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाए, तो विवाह करना, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अलंकार का वह प्रकार जहाँ ऐसे शब्द जिनके एक अर्थ नहीं वरना अनेक अर्थ हो, कौन सा अलंकार कहलाता है। अलंकार का वह प्रकार जहाँ ऐसे शब्द जिनके एक अर्थ नहीं वरना अनेक अर्थ हो, उस अलंकार को क्या कहा जाता है। तो उपमा, रूपक, यमक कि सलेश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कैंसिल लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, फटाफट बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो श्लेष अलंकार हो जाएगा जो जिनके एक अर्थ नहीं वरने अनेक अर्थ होते हैं। तो कौन सा अलंकार, तो श्लेष अलंकार, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अभिधा और लक्षणा की सीमा के बाहर पड़ने वाले अर्थ को जो शक्ति व्यक्त करती है उसे कहते हैं। तो जो अभिधा और लक्षणा की सीमा के बाहर पड़ने वाले अर्थ को जो शक्ति व्यक्त करती है उसे क्या कहते हैं, अभिधा कहते हैं, लक्षणा कहते हैं, व्यंजना कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगी, व्यंजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो व्यंजना कहा जाता है, सी इज करेक्ट हो जाएगा। हम जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं हिंदी और सामाजिक विज्ञान का और जितने भी होने वाला है, बस इतना आप लोग देख लीजिएगा, 1 से 2 बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो हम पढ़ाए हैं वही आएगा, बस आपको क्या करना है, रिवीजन ओनली कर लेना है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है धनहीन में कौन सा समास है। तो आपको बताना है कि धनहीन में कौन सा समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कि तत्पुरुष, कि कर्मधारय। तो चलिए धनहीन में आपको समास बताना है कौन सा समास हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो। धनहीन में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मधुर योजक चिन्ह है, मधुर मेरे दीप जल उसमें कौन सा अलंकार है। तो मधुर योजक चिन्ह मधुर मेरे दीप जल उसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा। रूपक हो जाएगा, यमक, कि मानवीकरण, कि अनुप्रास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कि तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो मधुर योजक चिन्ह मधुर मेरे दीप जल उनमें कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार, डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है मनहु उमगी अंग योजक चिन्ह अंग छवि छलके तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है। तो मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके तुलसी की इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार शब्द शक्ति है, सॉरी शब्द शक्ति, कौन सा शब्द शक्ति है। तो व्यंजना है, अभिधा है, लक्षणा है, कि तीनों है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का ये सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी व्यंजना हो जाएगा। कौन सा शब्द शक्ति हो जाएगा, तो व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपने स्कोर बताइएगा लास्ट में अपना स्कोर कितना आया है। तो चलिए पंचम शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है आपको, क्या हो जाएगा पंचम शब्द का सही संधि विच्छेद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगी, पम जोड़ चम, तो क्या हो जाएगा, तो पंचम बन जाएगा। ये माँ क्या हो जाएगा, तो अनुस्वार पर चला जाएगा तो पंचम हो जाएगा। बस सीधी सी बात है, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके और आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।